हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप्स। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको मिक्स फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो मिक्स फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे ये है हमारा 7/5, ठीक है। 7/5 ये क्या है? इसके अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं ये बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिसके अंदर न्यूमिनेटर, ठीक है, किससे बड़ा होता है? इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में मैं आपको बताऊं तो जहाँ पर इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हर। तो जहाँ अंश बड़ा होता है हर से, ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अब आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जैसे मैंने लिया 3/5, इसके अंदर जो हमारा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। मतलब जहाँ पे न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर या फिर अंश हर से छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो वन टाइप आपकी हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, सेकंड टाइप आपकी हो गई प्रॉपर फ्रैक्शंस की। और आप एक और टाइप का फ्रैक्शंस होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, अगर आपने देखा होगा कई बार नंबर इस तरह से लिखा होता है, कैसे? 2/5/6। ये क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ पार्ट नंबर, ठीक है। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ पार्ट। जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन is a combination of a whole number and a part। तो इसके अंदर होल नंबर क्या है? ये है 2, ठीक है, और ये क्या है? ये है पार्ट, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं और ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। अब कुछ आपके पास क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? ये हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर है और एक पार्ट नंबर है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत अच्छा तरीका होता है। ये जो होल नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, यानी कि होल नंबर स्टेप 1। इसको मैं कट करके यहाँ पे लिखती हूँ। स्टेप 1 क्या है हमारा? होल नंबर को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर से। और स्टेप 2 क्या है? इसका जो भी रिजल्ट आता है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रिजल्ट जो भी आएगा उसमें हम ऐड करेंगे न्यूमिनेटर। यानी कि अगर हमारा होल नंबर है 7, 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 7 4 ज़ा
28 प्लस क्या होगा स्टेप 2 में, जो भी हमारा रिजल्ट आया, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया 28 में हम क्या ऐड करेंगे, न्यूमिनेटर यानी कि 3, तो हमारा और इसके डिवीज़न में क्या होगा, जो हमारा फ्रैक्शन है यानी कि 4, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब 28 प्लस 3 यानी कि 31/4, ये हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें भी वही करना है, होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, 2 6 12, जो भी आया उसमें हम ऐड करेंगे न्यूमिनेटर, तो हमारा 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस इसमें सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 7/3, तो हम क्या करेंगे, होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, 9 7 ज़ा बताइए 63, तो 63 प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो 63 क्या हुआ, 63 प्लस 3 यानी कि 66 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब अलग तरीके के क्वेश्चंस इसके अलावा आपके पास क्या आ सकते हैं, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, जिसमें लिखा होता है क्या, एक्सप्रेस फ्रैक्शन क्या कहलाता है, मतलब पूरे नंबर का, पूर्ण संख्या और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, दोनों को जब मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, स्टेप 1 क्या है हमारा, सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। ठीक है, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा, अब ये देखिए, जैसे कि स्टेप 1 में मैंने क्या किया, 20 जो कि मेरा न्यूमिनेटर है उसको मैंने डिवाइड किया 3 से, तो 3 की टेबल में देखते हैं हम 20 कहाँ आता है, नहीं आता, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, तो 18 20 से लेस है और 21 20 से बड़ा है, तो हम लेस वाले नंबर पे जाएंगे, तो 3 6 ज़ा 18, ठीक है। अब 10 में से 8 गए, 2 बचे, 1 में से 1 गई 0, तो इस कंडीशन में ये जो 3 है ये रखते हैं हम डिनोमिनेटर में, 6 मीन्स होल नंबर, इसको रखेंगे यहाँ पर, और क्या ऐड करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे, ठीक है, ये रहेगा आपका न्यूमिनेटर। तो अगर आप इसको एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करके देखें, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था, तो क्या हुआ था, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 3, जो कि हमारा मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, 6/2/3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17/7, फिर से वही करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 21 17 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 पर चलाएंगे, 14, 7 में से 4 गए 3, 1 में से 1 गई 0, ठीक है। अब ये हमारा बचा, ये हमारा हुआ डिनोमिनेटर, ये हुआ हमारा होल नंबर, और ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर, ठीक है, और ये हुआ हमारा डिनोमिनेटर।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर को नीचे, न्यूमिनेटर को ऊपर और होल नंबर को यहाँ। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए इसके लिए एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। 9, ठीक है, ये है हमारा 35 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया 35 डिवाइडेड बाय 9। इसमें भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो 36 तो 35 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 15 में से 7 गए, 8 बचा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिनोमिनेटर, सॉरी ये हुआ हमारा न्यूमिनेटर, ये हुआ हमारा क्या, जल्दी बताओ, होल नंबर, और ये हुआ हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो अब अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, इसका न्यूमिनेटर में आएगा 8, डिनोमिनेटर में आएगा 9 और होल नंबर आ गया 3। तो अगर हम इसको देखें तो 9 3 ज़ा 27 प्लस 8 यानी कि 35 डिवाइडेड बाय 9। ये हुआ हमारा आंसर। इसी तरीके के बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, आपकी बुक्स में होंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं इसके सॉल्यूशंस। और हाँ, आपके पास हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप काम करेंगे तो, लेकिन सॉल्यूशंस किसके पास होंगे, मेरे पास। तो आपको कहाँ आना है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है पे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी के बच्चे भी इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।